नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो नौकरी के लिए तरसते हैं। नौकरी पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और पढ़ाई बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर उनको नौकरी नहीं मिलता है। और वहीं पर जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो सोचते हैं नौकरी का क्या है, नौकरी तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, बिजनेस बहुत कठिनाई होता है। ये बात सत्य है दोस्तों कि बिजनेस एक रिस्क है, ये बात अलग है, लेकिन नौकरी जो है इतने आसानी से भी नहीं मिलता है दोस्तों। उस पर भी डिग्रियां लगती है, उस पर भी पढ़ाई करना पड़ता है, तब जाके नौकरी लगता है। कुछ लोगों का मानना यह है दोस्तों कि नौकरी सिर्फ आपको आपकी जरूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन आपकी इच्छाएं नहीं, मतलब कि आपको शौक जो है, आपका जो शौक है वो नहीं पूरा कर सकती, आपकी जरूरत को पूरा कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा टॉपिक क्या है दोस्तों कि क्या नौकरी करना आसान है? क्या आसान नहीं होता है दोस्तों। नौकरी करना भी एक बहुत ही कठिन काम है। आदमी सुबह सो के जब उठता है तो उसको टाइम के हिसाब से ही सब कुछ करना पड़ता है, चलना पड़ता है। कुछ लोग तो यहाँ तक बोलेंगे कि बिजनेस जो है कर लेते तो आसानी होता, लेकिन बिजनेस करने के लिए पैसे लगते हैं। आप 2-4-10 हज़ार रुपए जीरो से कोई बिजनेस कोई तरीका नहीं इतना देते जिससे कि मतलब आप कर सकते हैं। आप ही बताइए, अगर आपके पास आपके पीछे कोई कमाने वाला नहीं है, आपकी फैमिली है लेकिन कमाई नहीं हो पा रही है और आपके पास पैसे ना हो, आप गरीब हो, फिर आप क्या करेंगे? बिजनेस बिजनेस करने के लिए तो पैसे चाहिए, पैसे तो आपके पास है नहीं, फिर आप क्या करेंगे? हो सकता है जो बिजनेस आप करना चाहते हो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको ना हो, फिर क्या कर सकते हैं? आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो बात कहां पर आती है? नौकरी। चाहे आप 2,000 की नौकरी कर रहे हो या 2 लाख की, बात आती है नौकरी। तो मेरे कहने का मतलब यह है, जो लोग ये सोचते हैं कि नौकरी नहीं करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, मेरे हिसाब से वो भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत भी है। अगर आप अमीर हैं, आपका बैकग्राउंड, फैमिली के बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, तब तो आप कुछ भी करें, बिजनेस करें या कहीं पे भी कुछ भी कोई भी काम करें, आपका तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग गरीब हैं, जो बिल्कुल उनके पास पैसे नहीं हैं, किसी तरीके से घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो फिर वो लोग कैसे बिजनेस कर लेंगे? बिजनेस करने के लिए तो पैसे लगेंगे और पैसे आपके पास है ही नहीं, फिर आप क्या करेंगे? एक बात याद रखिए दोस्तों, जब आप गरीब होते हैं तो आपको कोई पैसे भी नहीं देने वाला होता। रिश्तेदार, दोस्त, गांव वाले, यहाँ तक कि बैंक भी आपको पैसे नहीं देता है। उस वक्त वो भी देखता है आपके पास क्या है। तो फिर आपका ऑप्शन कहाँ आता है? सिर्फ ये नौकरी। पढ़ाई तो आपने किसी तरीके से 10-12 पढ़ लिया, किसी तरीके से, क्योंकि सरकार इतनी व्यवस्थाएं देती है कि आप कहीं पर भी रहकर और इतनी पढ़ाई कर सकते हैं। जब आप 18 साल के, 20 साल के हो जाते हैं तो आपके सामने सिर्फ एक ही पॉइंट आता है कि अब मैं क्या करूं। अगर आपके पीछे कोई मजबूत नहीं खड़ा है, पैसे वाला नहीं है, पैसे आपके सोर्स नहीं है, तो फिर आपको ही तो लड़ना है। कोई दूसरा तो लड़ने नहीं आएगा। वो चीजें आपको ही करनी है, आपको ही डिसाइड करना है कि मैं क्या करूंगा। तो आपके दिमाग में सिर्फ ये आता है कि मैं क्या करूं, बिजनेस कर लूं या नौकरी। हो सकता है कि आपकी चाहत हो बिजनेस करने की, लेकिन मजबूरी आपके सामने वही आ जाएगी, पैसे की।
और हो सकता है कि आपकी नॉलेज भी ना हो उतना, क्योंकि अभी तो आप बड़े हुए हैं और आपको जानकारी भी नहीं है किसी चीज की। फिर आप कैसे क्या करें वहां पर, मैं बताता हूं दोस्तों। फिर ऐसे वक्त में आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नौजवान हमारे ऐसे होते हैं जो जानकारी तो नहीं होती है और उनका जिद भी होता है मैं बिजनेस ही करूंगा, क्योंकि यूट्यूब पर बराबर देखते हैं कि बिजनेस में ये हो जाएगा, बिजनेस में हो जाएगा। तो उसी जोश के साथ क्या करते हैं, जो घर की जमीनें होती हैं बेच देते हैं। कोई बड़ा लोन ले लेते हैं, अगर बैंक वाला दे भी दिया तो बड़ा लोन ले लेते हैं। घर के रखे सामान, जेवर, सोने गहने बेच देते हैं, उसके बाद बिजनेस करते हैं। क्या ये सही है? मेरे हिसाब से सही नहीं है दोस्तों। वो इसलिए आपने जो पूंजी लगाई हुई है किसी से कर्ज लेकर या अपने बाप की जो धन है, जो जमीन है, उसको बेचकर, और आपने डायरेक्ट मन बनाया हुआ है बिना किसी जानकारी के, और जब आप उस बिजनेस में जाते हैं हो सकता है कहीं ना कहीं, अगर, क्योंकि बिजनेस में तो बहुत रिस्क है, तो अगर आपका बिजनेस नहीं चला तब फिर आप क्या करेंगे? तब आप फंस जाएंगे दोस्तों। आपकी जिंदगी लगभग लगभग बहुत बुरी कटने वाली है। अब आप पूछेंगे कि तब फिर हम क्या करें? तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले अगर आपकी बैकग्राउंड फैमिली मजबूत नहीं है तो सबसे पहले कोई ऐसे काम को ढूंढ लेना जो आप करके पैसे कमा सको। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सरकारी नौकरी ही कीजिए, कोई भी प्राइवेट काम पहले ढूंढिए, क्योंकि उसमें ढूंढने में पैसे नहीं लगते हैं। आप कोई नौकरी करेंगे तो पैसे नहीं, काम करने के पैसे मिलेंगे। वहां पर आपको टाइम खर्च करना पड़ेगा, और वो टाइम खर्च करने का मतलब ये है कि आप वहां से ज्ञान ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। पहले आपको नौकरी कर लेना चाहिए, और नौकरी उस चीज की करें जिस चीज का आप बिजनेस करना चाहते हैं। कोशिश करें कि मैं जिस चीज के बारे में बिजनेस करना चाहता हूँ, किसी भी कोई भी चीज का, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कपड़े का हो गया, दवाई का हो गया, किसी भी प्रोडक्ट का दोस्तों, आपको पहले वहां जो नौकरी कर रहे हैं कोशिश करें उसी चीज की नौकरी करने की। और मैं तो कहूंगा पक्का वही करें नौकरी जो आप करना चाहते हैं, जिसमें आपका दिल लगता है। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता है कि मैं क्या करने वाला हूं, तो आपको कोशिश करना होगा उस चीज का, वहां पर ढूंढना होगा नौकरी। नौकरी ढूंढ के आप नौकरी कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि जिंदगी भर नौकरी ही करते रहिए, नौकरी बहुत अच्छी चीज है। नौकरी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी है, आज के लिए अच्छी है। आपके लिए, जैसे अभी आप मान लेता हूं कि उस जो लड़का 18 साल 20 साल का है, उसके लिए आज तो नौकरी ही अच्छी है, क्योंकि उससे पैसे मिल रहे हैं और उसको सिर्फ टाइम देना है, मेहनत करना है और पैसे मिलेंगे। क्योंकि पैसे लगाने नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसे तो है ही नहीं। तो आप सबसे पहले नौकरी कीजिए, और उस चीज का नौकरी कीजिए जिस चीज का आप बिजनेस करना चाहते हैं। आपको खेत बेचने की आवश्यकता नहीं है, आपको लोन लेने की आवश्यकता नहीं है, जेवर बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप 6 महीने 7 महीने 1 साल 2 साल नौकरी कर लेते हैं और आपको नॉलेज हो जाता है कि इस चीज में मेरे को जानकारी हो चुका है, मैं अब इस बिजनेस को कर सकता हूं, तो उस पैसे से, जो आपने नौकरी किया हो, उन पैसों से आप बिजनेस कर सकते हैं। और जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलता है, क्योंकि जिस बिजनेस में आप रह चुके हैं आपको पता चलता है कि इसमें मार्जिन कितना होगा, मेरे को घाटा लगने के कितने चांस हैं। तो ये सब आपको पता हो जाता है, आपको जानकारी हो जाती है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि आपने नौकरी से जो पैसे कमाए उसको तो बिजनेस में आपने लगाया, तो अब उसको बड़ा करने कैसे करें? तो देखिए, अब यहां पर अगर आपके पास वही सिस्टम, लोन हो गया, खेत हो गया, ज्वेलरी हो गया, अब यहां पर अगर आप उस चीज को लगाते हैं तब वो गलत नहीं है।
वो इसलिए कि आपने उस बिजनेस को कर लिया, कहीं ना कहीं बिजनेस को करके आपको पता चल गया कि मेरा ये बिजनेस आगे बढ़ सकता है, और आप जीरो से उठकर आए हुए हैं क्योंकि आपने उस चीज को देख कर ही काम किया हुआ है, करके स्वयं को एहसास किया है कि मैं इस काम को कर सकता हूं अच्छे से, और आपको नॉलेज हो चुका है। तब आप बहुत तेजी से बढ़ेंगे दोस्तों, और आपको घाटा भी नहीं लगने वाला है। तो ये बिजनेस उसके बाद बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। तो नौकरी पूरी चीज नहीं है। हाँ, एक चीज मैं कहूंगा जरूर, कुछ लोग होते हैं दोस्तों जो शहर में नौकरी करते हैं, मेरा उनसे सिर्फ एक ही आग्रह है कि जो शहर में नौकरी करते हैं मुश्किल से 15,000 20,000 इस तरीके से करते हैं, तो आप अपने पैसे को इकट्ठा कीजिए, ना कि सिर्फ आके खर्च करना है। अगर आप खर्च करते रहेंगे तो आपको जिंदगी भर वही नौकरी करना होगा, लेकिन आप कुछ पैसे बचा के रखेंगे धीरे धीरे करके, तो आप कोई गोल सेट तो कर लें कि मेरे को क्या करना है। कहीं पे भी, कहीं पे भी किसी भी शहर में जो आप करना चाहते हैं आप सोच लीजिए पहले, और सोचने के बाद पैसों को इकट्ठा कीजिए। अगर आप उन्हीं पैसों को खर्च कर देंगे तो फिर आपके पास क्या बचेगा? करने के लिए तो कुछ नहीं बचेगा। वहीं फिर से घर आना, फिर से मुंबई जाना, कमाना और फिर आना। तो मैं ये नहीं कहता हूं गलत है, लेकिन अगर जिंदगी भर आप वही काम कर रहे हैं तब दोस्तों गलत है, क्योंकि आप 10-15 हजार रुपए में सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि जरूरतों को ही पूरा कर सकते हैं, घर खर्चे कैसे कैसे निकल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको दोस्तों पैसे की सेविंग करनी होगी। उन्हीं पैसे को पार्ट टाइम बिजनेस में डालिए, या किसी ऐसे बिजनेस में डालिए जिसमें आपको ज्यादा विश्वास हो, आप कर सकें, जिससे आपका पैसा डबल पैसा बना सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।